हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह ना नहा के और रेडी होके डायरेक्ट मैं ना मंदिर में ही आती हूँ पूजा करने के लिए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10-15 रुपये में पूजा कर लेती हूँ। और इतने देर में ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि एकदम ना पसीने पसीने हो जाती हूँ मैं। और इस बार की गर्मी ने तो एकदम हद कर रखी है। बारिश तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, और आती भी है ना तो मुश्किल से 10 मिनट के लिए आएगी, और फिर उसके बाद जो गर्मी और भी बढ़ जाती है, उमस हो जाती है। और यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश का तो नामो निशान नहीं है। दिल्ली में तो कई बार जैसे मेरी फ्रेंड फ़ोन करती है मम्मी, तो बताती है कि हाँ आज बारिश हुई है। यहाँ तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है। और इस टाइम पे ना जयपुर का भी मौसम अच्छा रहता है। हर 2-3 दिन पे ना बारिश हो ही जाती है शाम के टाइम, तो मौसम ठीक रहता है। पर यहाँ पे तो बिल्कुल ही बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं है। उल्टा इतनी ज़्यादा धूप होती है कि गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस अब लग रहा है कि जल्दी से बरसात का मौसम आ जाए तो थोड़ा सा जो है ना मतलब कि अच्छा लगे, क्योंकि अब ना बिल्कुल भी नहीं झेला जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे ना मैंने ऊपर फिर तुलसी जी को जल चढ़ाया था, सूर्य देवता को जल चढ़ाया था। और ये आशी ना आज जल्दी उठ गए। आजकल इसके पापा रहते हैं ना, तो ये क्या करती है ना, फिर पापा के मतलब गर्दन पे हाथ रख के सोती रहती है। तो मैं उठ के नहा धो के सब कर लेती हूँ, तो बाद में ही उठते हैं बच्चे दोनों। पर आज ही ना इसकी नींद खुल गई थी, तो ऊपर आ गई मेरे साथ ही। 2 दिन से ना इसकी जो है सर्दी जुकाम सा हो रहा है, मतलब कि खांसी इसको लग गई है। तो रात को भी जो है मैं विक्स वगैरह लगा के और इसके गर्दन में ना ऐसे तौलिया लपेट के इसको सुलाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि खांसी में बहुत आराम लग जाता है। तो इस वजह से ये ना तौलिया लपेट के ही घूम रही है, जैसे मैंने इसको रात को सुलाया था वैसे ही। और इतने पे भी ये रुकी हुई है, क्योंकि मैं इसको मॉर्निंग में जो है स्वर्ण प्राशन दे रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मतलब साल में एक बार तो ज़रूर देना चाहिए बच्चों को। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वो एक हिसाब से आयुर्वेदिक क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे बच्चों का मतलब सही रहता है। नहीं तो आपको पता ही है कि आशी कितनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है। और बस ना उसके 1 या 2 ड्रॉप ही देने होते हैं, और पूरे 1 महीने की होती है मेडिसिन। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है पतिदेव को गर्म पानी करके देती हूँ, गर्म पानी पीते हैं। यहाँ आके मेरा तो सब कुछ ही छूट गया है, गर्म पानी सौंफ का पानी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। क्योंकि अगर शिफ्ट ही होना है तो अच्छे से हो जाऊँ, तो फिर धीरे धीरे करके करूँगी, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आशी को भी मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी दिया था, क्योंकि उसको खांसी आ रही है ना, तो इस वजह से। पर वो ना गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पीना पसंद करती है। मतलब दूँगी ना तो 1-2 घूँट पिएगी और फिर बोलती है मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पे ना मैं हंस रही थी अकेले अकेले किचन में, क्योंकि टीवी चल रहा था रूम में, और उसमें ना गाना आ रहा था, और वो वाला गाना नहीं है, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। तो मैं चाय बनाते बनाते ना मुझे हंसी आ रही थी, तो बच्चे और मम्मी बैठ के टीवी देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चेंज हो गया था गाना, तो चाय रख दी थी बनने के लिए। और आज ना पतिदेव जो है वॉक करने गए थे ना, तो मैंने कॉल कर दिया था, तो ये उधर से ही ना दूध लेके आ गए थे। मतलब अभी पता है इतनी गर्मी है कि फ्रिज में रखा हुआ दूध जो है वो फट गया था। सुबह जो मैंने चाय बनाई ना, तो मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि ख़राब है। थोड़ी सी परेशान हूँ बस। मेरी बिना आलतू करता है। आपका बाबू है ना? मेरा बाबू है मेरे साथ, परेशान नहीं हूँ। मैं तो आपका बाबू है तो जान है, मेरा बाबू नहीं है, मेरी जान है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। बाबू बाबू मुझे बाबू मान। वो काम करूँ जल्दी। तो चाय बनाने के बाद ना नाश्ते में बस रोटी ही बनाई थी, क्योंकि कल हमने बाहर खाना खाया था और सासू माँ के लिए पैक करवा के लेके आए थे। सेम वही सब्ज़ी लेके आए थे जो हमने खाया था। तो मम्मी को ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि वो उतना पसंद नहीं करती हैं बाहर का, और फिर था भी ज़्यादा, तो सब्ज़ी थी ही, तो बस रोटी बनाई। तो बच्चों ने, मैंने और सब ने खा लिया था। हस्बैंड ने ना पोहा और दही खाया था। तो नाश्ता ना मैं बच्चों को करवा ही रही थी, इतनी देर में ना जो है सासू माँ किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। और टाइम पता है ज़्यादा नहीं हो रहा था, सिर्फ 9 या 9:30 ही बज रहे थे। तो सुबह सुबह ना मेरा मतलब मूड ख़राब हो गया एकदम से। फिर मैं आ गई थी ऊपर। जब काम वो किचन में खाना वो बना रही हैं, तो फिर नीचे कुछ काम था नहीं ऐसा, तो मैंने सोचा चलो ऊपर के ही काम निपटा लेती हूँ। कल भी उन्होंने सब्ज़ी बना दी थी कटहल की, तो
आज भी मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे। मैं काम में लग गई थी। मुझे पता है मेरा मेन क्या रहता है कि जब मैं कर रही हूँ तो आप आराम से बैठो, बच्चों को देखो, बच्चों के साथ खेलो। मतलब क्या ही ज़रूरत है करने की, जब मैं नहीं रहती हूँ तब की बात अलग है। तो इस वजह से ना फिर मैं ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि मेरा फिर मूड ख़राब होता है नीचे बैठे बैठे खाली। और पता है अच्छा भी नहीं लगता है कि वो किचन में खाना बना रही है, अब नीचे कुछ काम है नहीं तो मैं वहाँ मतलब बैठी रहूँ, तो मुझे खुद ही अजीब सा फील होता रहता है। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं चुपचाप ऊपर आ जाती हूँ। ऊपर आई ना तो मेरे साथ साथ बाबू भी आ गई थी, आशी, और आशी के पापा बैठ के देख रहे थे टीवी। और पता नहीं मतलब बाबू जो है ना, इसका ऐसा मतलब मेरे साथ है ना कनेक्शन, अगर मैं थोड़ा सा भी अपसेट हो जाऊँ या मैं थोड़ी सी भी शांत होकर बैठ जाऊँ ना, इसे मतलब इतना ज़्यादा ये समझती है कि ये ना तुरंत ही मुझसे बोलने लग जाएगी मम्मा क्या हुआ, या मुझे प्यार करने लग जाएगी। मतलब तो आज भी ऐसी कह रही थी, जैसे मैं ऊपर आई ना तो कह रही मम्मा आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। तो मतलब पता है बच्ची है, लेकिन फिर भी बहुत मतलब अच्छा फ़ील होता है कि भाई ऐसे बोलने वाला है कोई। तो ये ना हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी मैं परेशान हूँ या कुछ भी तो ये हमेशा ऐसे ही बोलती है प्यार से। और सच में तब लगता है कि यार बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे ना आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। वैसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, पर फिर भी गंदे हो गए थे, गंदी हो गई थी बेडशीट। तो दोनों ही रूम के मैं चेंज करूँगी अभी। ये बाहर वाला मैंने कर दिया है। इसके बाद ना फिर मुझे याद आया कि यार कपड़े छत पे हैं तो सूख गए होंगे। हम लोग जल्दी नहा लेते हैं तो आराम से 2-2.5 घंटे में मतलब 9:30-10 तक तो कपड़े सूख ही जाते हैं। तो फिर मैं साड़ी वगैरह सारे कपड़े लेके आ गई थी। और ये जो मेरी थी ना पैंट, ये मतलब कि रबड़ जहाँ पे होती है तो वहाँ से हल्की सी गीली थी, तो फिर मैंने इसे यहीं पे डाल दिया नीचे। सासू माँ के कपड़े वगैरह साड़ी वगैरह सब कुछ सूख चुकी थी तो मैंने उनके रूम में रख दिया। और कल मैंने सूट ही पहना था, मतलब बाहर गई थी तब भी और घर पे भी, तो बस सूट ही धोने के लिए था। ये वाला जो है ना इसका पैंट, ये इसकी ना थोड़ी सी सिलाई खुल गई थी तो मैंने सोचा कि सिल देती हूँ साथ के साथ। नहीं तो अगर मैं सोचूँगी ना कि मैं बाद में कर लूँगी, फ़ोल्ड करके रख दूँ, तो फिर मुझे ना याद नहीं रहती ये चीज़ें। तो इस वजह से मैं तुरंत की तुरंत ही करना पसंद करती हूँ। और वैसे भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो मतलब 2 मिनट ही लगे थे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था, उसके बाद जाके फिर फ़ोल्ड करके रख दिया था। और अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम को क्लीन करने के लिए। तो ये वाली बेडशीट भी मैं क्या बोलते हैं चेंज करूँगी। ये वाला जो गद्दा है ना, इसके ऊपर ना कवर नहीं लगा है, इस वजह से क्या होता है ऊपर का जो है ना ये सिल्क टाइप में है। और इसके ऊपर जब मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना बहुत ज़्यादा खिसकता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बच्चे अगर थोड़ा सा भी बैठते उठते हैं ना तो एकदम से खिसक जाते हैं, बच्चे क्या हम लोग भी बैठे बड़े तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा है। तो यहाँ पे ना मैं कर दे रही हूँ अपना, मैं अपने काम में लगी थी, नीचे खाना बन रहा था। तो ऐसे होता है, फिर काम में लग जाओ ना थोड़ा सा दिमाग सही हो जाता है, नहीं तो फिर फालतू की टेंशनबाजी होती रहती है। और मेरा तो थोड़ा सा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में बार बार चीज़ें चलती रहती है। इस वजह से फिर मैं जो है काम में लग जाती हूँ। अभी मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी सब कुछ। तो यहाँ पे ना मैं सिंगल वाले बेड पे भी डबल बेडशीट ही बिछाती हूँ, ताकि अच्छे से मैं दबा सकूँ इसको चारों साइड से गद्दे के नीचे, और ये ना मतलब कि खिसके नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये थोड़ा सा वैसा है ना, मैंने बताया स्लिपरी सा, तो तुरंत ही निकल जाता है। अपने हिसाब से तो मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर भी तो काम जो है मेरे हो गए सारे, बस अभी जो है मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। और कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ शिफ्ट होने का डिसीजन मेरा मतलब गलत ना हो, ऐसा ना हो कि बाद में फिर मुझे ना पछताना पड़े। कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसा भी चलता है, पर यह है कि बहुत सोच समझ के ही मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यहीं रहना है। और इनको मैं कई दिन से बोल भी रही हूँ कि जो भी करना है मतलब कर लेते हैं, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे बच्चों को। अगर हमें शिफ्ट ही होना है तो सामान वगैरह लेके आ जाते, इतने दिनों से छुट्टी है, घर पे हैं ये भी, तो ये वो भी नहीं सुन रहे हैं और कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा सोचने वाली हूँ, और ये ना एकदम रिलैक्स माइंड के हैं। मैं जितना सोचती हूँ, जितना टेंशन लेती हूँ, ये उतने ही मतलब होता है ना एकदम ही अपोजिट है मेरे से। ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, अपना एकदम मस्त रहते हैं, सब हो जाएगा सब हो जाएगा। और मैं छोटी छोटी चीज़ों पे सोचती हूँ ये कैसे होगा, कब होगा, कैसे करूँगी मैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे ना सब हो गया था, कपड़े वगैरह थे थोड़े से, तो मैंने सोचा फ़ोल्ड करके इन्हें भी रख देती हूँ। ऐसे रूम में अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे कोई आता नहीं है पर फिर भी। तो सारी चीज़ें मैंने जगह पे रख दी थी, जो भी बैग में रखना था और साड़ी वगैरह।
अलमारी में लगा दिया था। मैं ना कर ही रही थी, इतने देर में आ गए ये। इन्होंने नीचे मुझे भी नहीं देखा, मम्मी को भी नहीं देखा, तो फिर ये आ गए पूछने के लिए। इन्हें पता तो चल ही गया था क्योंकि मम्मी किचन में है, मैं ऊपर हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सच में। तो मैं इनसे कह रही थी कि मतलब मुझे यहाँ नहीं रहना है और शिफ्ट होने का कैंसिल कर देते हैं, मैं वहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अभी शायद मम्मी को ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही सब कुछ कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो फिर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो एक तो क्या है पता नहीं कौन से हस्बैंड होते हैं जो कि बीवी की बातें सुन लेते हैं। मेरे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, कुछ भी होते कहते कि तुम वैसे मत बोलो, डायरेक्ट बात कर लो। तो यहाँ पे बस वही मतलब मैं इनको कह रही थी कि मतलब मम्मी खाना बना रही है, मैं अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। तो ये कह रहे ठीक है, मैं मम्मी को बुला देता हूँ, अपना आमने सामने बात कर लो मेरे से मत बोलो। तो मेरे को पता है रोना आ जाता है। छोटी मतलब मेरे से क्या होता है ना, मेरे से ना बहस करी जाती है, ना मेरे से लड़ा जाता है, ना मेरे से तेज़ आवाज़ में बात किया जाता है, मुझे डायरेक्ट रोना आ जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं बुला देता हूँ मम्मी को, तुम डायरेक्ट बात कर लो जो भी चीज़ें हैं, और मतलब अच्छा रहेगा, मैं तो चला जाऊँगा, फिर रहना तुम लोगों को ही है। तो फिर उन्होंने मम्मी को बुलाया तो फिर देखिए क्या होता है, आप हस्बैंड से तो बोल सकते हो इजीली कंफर्टेबल होके, मम्मी से बोलने में थोड़ा सा लगता है, पता नहीं शायद उनको, मैं अच्छे के लिए बोल रही हूँ, पर पता नहीं शायद उनको कहीं बुरा ना लग जाए या फिर वो उस चीज़ को गलत वे में ना ले लें। मैं तो अच्छा सोच के बोल रही हूँ कि चलो मैं हूँ तो आप मत करो, हाँ ना, आप आराम करो, बच्चों के साथ खेलो या जो भी चीज़ें हैं वो करो। पर फिर वही हो जाता है कि कहीं उसको गलत उसमें ना लें। और फिर मेरे को इनके ऊपर भी बहुत गुस्सा आया कि भाई क्यों ही बुलाया आपने, कहीं वो ये ना सोचे कि भाई ये इसको बता, मतलब कि मैं बताती हूँ हस्बैंड को चीज़ें, पर मैंने तो मतलब कई बार होता है कि आप अच्छा सोचते हो पर फिर भी ना बुरे बन जाते हो। और वैसे देखा जाए हर इंसान अपनी अपनी जगह पे सही है, वो अपने जगह पे सही होंगी और मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो यही होता है। पर फिर क्या है ना कि अगर वो ज़्यादा काम करती हैं, अकेले कर लेती हैं, तो एक एज हो जाती है, उसके बाद ना उनको फिर चिड़चिड़ाहट होती है, तो फिर वो बोलने लगती हैं ये काम किया वो काम किया, और मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बोला नहीं करने के लिए, आप क्यों करो, आप आराम करो। पर शायद उनको भी अकेले करने की आदत हो गई है ना, तो उनका भी मन नहीं लगता, वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है बैठे बैठे। तो यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप कर रहे हो मैं बैठी रहूँ। तो बस यही है, ये हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा टेंशन की जो चीज़ है ना वो यही होती है, काम को लेके ही। दूसरे घर में इसलिए होती है कि मैं काम नहीं करूँगी या वो काम नहीं करे, हमारे घर में ये होता है कि आप मत करो मैं कर लूँगी। पर वो चीज़ क्या होता है ना, थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है, तो मैं थोड़ा सा बोलने में भी बचती हूँ कि नहीं बोलना मुझे। तो यहाँ पे फिर झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। मम्मी ने सब्ज़ी बनाया था, दाल चावल वगैरह नहीं बने थे, तो फिर जाके मैंने ही बनाया। और बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ बार बार घूम रही थी कि पता नहीं वो कहीं इस चीज़ को गलत वे में ना ले ले कि ये कान भरती है, पता नहीं कुछ भी, जबकि मैंने तो अच्छी उसमें बोला था। तो यार ये सब चीज़ें होती हैं। कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।